है। उत्तराखंड पहले ही सेंसिटिव एरिया है और क्योंकि हम जानते हैं कि आपदाग्रस्त प्रदेश रहता है तो फिर उस लिहाज की तैयारियां भी होनी चाहिए जो शायद नजर नहीं आती और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर हम देखते तबाही का मंजर सामने आता है। गरिमा जी, 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना और राज्य बनने के बाद जो अनियंत्रित विकास पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि एनजीटी कानून की धज्जियां उड़ाई गई और पहाड़ों में नदियों के किनारे जो भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टें हैं कि नहीं बसना चाहिए बसे, उसका परिणाम है कि धराली आज पूरा समाप्त हो गया। केदारनाथ आए तो रामबाड़ा साफ हो गया। अब दुर्भाग्य देखिए, केदारनाथ, गंगोत्री और अब यमुनोत्री के श्याम चट्टी में जो है भयंकर झील बनी हुई है, वहां के लोग भी संकट में हैं। पूरी गढ़वाल के अंदर जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं, ये सवाल खड़े कर रही हैं कि वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी आज उत्तराखंड के नौजवानों को और उत्तराखंड के नागरिकों को भारी पड़ रही है। कल थराली में रात के समय पर जो बाढ़ आई है वो बादल फटने की है और उसी तरह की घटना है जिस तरीके से धराली में हुआ। और आप देखिए जो लाइफ लाइन है वहां की थराली की, वो सड़क गायब हो गई और धराली जो बसा हुआ है वो पूरा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अभी तो पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, ना जाने कितना बड़ा नुकसान है। और जो खबरें छनकर आ रही हैं वो ये बता रही है कि भारी नुकसान जो है थराली में हुआ है, क्योंकि रात का समय था, नेटवर्क है नहीं, सही जानकारी आ नहीं रही है। मगर प्रशासनिक इकाई में हलचल जो दिख रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि थराली में भी बहुत जबरदस्त जो है घटना हुई है। अब आप देखिए, ये तब हो रहा है कि जिस राज्य को बड़ा संवेदनशील राज्य माना जाता है, एनजीटी कानून कहता है कि 120 मीटर दूर नदी से मकान बनने चाहिए, मगर जहां से सड़क गई वहीं सड़क के बगल में होटल खड़े कर दिए और फिर परिणाम आपके सामने है। जबकि भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टें हर वर्ष ये कहती है कि पहाड़ के नीचे नदियों के किनारे भारी भवन नहीं बनने चाहिए, पौराणिक शैली में यहाँ पर भवनों का निर्माण होना चाहिए, जैसे पुराने गांव बसे हुए हैं, गांव में कहीं कोई आपदा नहीं आती। मगर क्योंकि मानव ने सुविधा के अनुसार अपना विकास डेवलप करना शुरू किया, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी हुई, मानकों की अनदेखी ने आज पूरे उत्तराखंड के जनमानस को संकट में डाल दिया है। अब फेलियर किसका है? अब इस पे क्या होना चाहिए? सवाल ये नहीं है कि ये घटना हो गई, सवाल ये है कि जिन्होंने जिनके दिशा निर्देशों पर इस तरह के अनाप शनाप विकास के लिए बिल्डिंगें बनी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधिकारी देख क्या रहे हैं? अगर एनजीटी कानून कहता है कि नदी के किनारे कोई बस्ती का निर्माण नहीं होना चाहिए तो क्यों हुआ? इन तमाम सवालों को यदि आज खंगाला जाए तो पता चलेगा कि सब मिलीभगत से नेताओं के दबाव में ये कॉलोनियां बनी हैं, ये आवास निर्माण हुए हैं। ठीक है, और यही वजह है कि देखिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर प्रकृति का जवाब वाकई परेशान कर देने वाला होता है। वापस लौटेंगे अपनी चर्चा को हमारे मेहमानों के साथ में आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।